ओके बच्चों, अब हम आज करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्देशांक ज्यामिति। आपको सब कुछ पहले बता चुके हैं कैसे कोऑर्डिनेट्स होंगे और क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जो इन दो पॉइंट से बराबर दूरी पर है। एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है। क्वेश्चन क्या बता रहा है ये हिंदी में, अगर आपको हिंदी में ही, हिंदी वालों को हिंदी में और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, दोनों को ही समझ आ जाएगा। एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है हमें जो इन बिंदुओं से, जो दिए हैं ये दो बिंदु, इनसे समदूरस्थ है। कौन से बिंदुओं से? इनसे समदूरस्थ है। वो पॉइंट ज्ञात करने हमको जो इनसे समदूरस्थ है। ओके, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना। एक्स एक्सिस पर होगा वो पॉइंट जो इनसे समदूरस्थ है। अब देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये पॉइंट 1 यहाँ है। ओके, दिस इज 1 point and this one is second point. 1 minute. This is 1 point. ये नज़र नहीं आ रहा आपको। कहीं भी दो पॉइंट्स ले लो आप। इसका नाम है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझ आए तो सॉल्यूशन आएगा। ध्यान देना, ये ए बिंदु है, इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया। अब इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -5। ओके, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, क्या दिए हैं यहाँ लिख लेते हैं, -2, 9। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, बी के ये गिवन है, कोई दो पॉइंट्स हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वो बिंदु है जो इनसे बराबर दूरी पर है। पहले तो इनको जोड़ देते हैं हम, ये सीधी लाइन आएगी इस तरह से। ओके, अब एक्स अक्ष पर लाइन सीधी नहीं आई है, इसको सीधी थोड़ी ड्रॉ करो। ऐसे लाइन सीधी है, सीधी होनी चाहिए। अब एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, क्वेश्चन बता रहा है एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जो इनसे इक्विडिस्टेंट है, बराबर दूरी पर है। कोई पॉइंट है, मान लो उसको हमने पी मान लिया। यहाँ पे ये पॉइंट, ये थोड़ा नज़र आ रहा है आपको, ये पॉइंट पी है। ये इससे और इससे इसका डिस्टेंस इक्वल है, ये क्वेश्चन बता रहा है। ये पी पॉइंट जो है इन दो पॉइंट से बराबर दूरी पर है एक्स एक्सिस पर। अब ये जो पी पॉइंट है वो कहाँ है? ये पॉइंट पहले तो ये बता दिया इसने, बराबर दूरी पर है, मतलब ए पी शुड बी इक्वल टू हाउ मच? बी पी। ए पी बी पी के बराबर है। कहाँ से? क्वेश्चन में बता रहा है। और ये जो पॉइंट पी है, ये कहाँ पर है? ये पॉइंट पी कहाँ पर है? ये एक्स एक्सिस पर है। ओके, पॉइंट पी कहाँ पर है? ये वाला, ये बिंदु जो यहाँ है, ये एक्स एक्सिस पर है। अब यहाँ देखो, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे कहीं भी कोई भी वैल्यू है वो एक्स की होगी, और यहाँ पे वैल्यू दोनों की कितनी होती है? 0, 0 ओरिजिन पे। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो वाई की होगी, इस तरफ को, इधर को एक्स की वैल्यूज ऐसे डिनोट करते हैं ना हम इनको। तो जो ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, एक्स की मान लो यहाँ 2 है, तो वाई यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस 0 है, तो 0 पर यहाँ पे मिल रहा है, तो वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे हमेशा कितनी होगी? 0। और ये x, इसी तरह से y एक्सिस पर x की वैल्यू कितनी होगी? हमेशा 0। याद रखना, यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी, मान लो ये 3 है, तो यहाँ पे 3 जो है ये y की वैल्यू होगी, ना कि x की होगी। क्लियर? इस तरह से बता रहा है। तो ये यहाँ पे जो है 0,3 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, और यहाँ पे जैसे 2 पॉइंट होता है 2,0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब y की वैल्यू 0 होगी। ये समझ आया आपको?
ठीक है, इज इट क्लियर? नहीं तो दोबारा बता दूँ एक बार। ये देखो, हमने बताया आपको कि यहाँ पे जो है वैल्यू किसकी है, एक्स की, एक्स एक्सिस पर, क्योंकि एक्स एक्सिस होता है ऐसे डिनोट करते हैं हम, यहाँ वाई एक्सिस। इस पे याद रखना कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। क्यों होती है वो आपको अभी बता दिया। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है जो इससे बराबर दूरी पर है। किस पे है ये? दिस पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस पर एक्स की तो कोई वैल्यू होगी, ये नहीं बताया कौन क्या वैल्यू है, वो हमने निकालनी है। क्लियर? इस पे एक्स एक्सिस पे तो कोई वैल्यू है इसकी, लेकिन वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? ज़ीरो। क्यों है वाई की ज़ीरो? क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर यहाँ पर इसकी वैल्यू वाई कितना होता है? ज़ीरो। क्लियर? अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस होता, चेंज करके आए क्वेश्चन वाई एक्सिस, तो वहाँ पर क्या होगी? एक्स की वैल्यू तो ये यहाँ पे होगा, वाई की वैल्यू वाई होगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो होगी, तो 0, वाई आना। क्लियर? ये है, ये क्वेश्चन है। तो आपको शायद क्वेश्चन समझ आ चुका है। ओके, अब देखो, आपको ये पता चल चुका है इसमें पी ए इज इक्वल टू पी बी। क्वेश्चन क्या है? पी ए क्वेश्चन था इस तरह से, यहाँ देखो, ये पॉइंट P था, इसके कोऑर्डिनेट थे, और ये A था। P के कोऑर्डिनेट क्या थे? P के थे 2, -5, और दूसरे के थे, इसके थे 2, -5, और इस दूसरे के है क्या है? -2, -2, -9। क्लियर? ये है P, A और B पॉइंट है, ये A और B। ओके, यहाँ पे ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए बी। ओके, अब कोई पॉइंट P है जो इससे बराबर दूरी पर है, यहाँ पे ये और ये, तो क्या बना? इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए P के x, 0। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या बता रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, टू क्वेश्चन। ओके, या फिर प्रश्न के अनुसार क्या बना? पी ए बराबर है पी बी, जो इस लाइन में था ये चीज़ पी से ए, ये किसके बराबर है? पी से बी के बराबर, ये क्वेश्चन। क्लियर? अब पी ए कैसे निकलेगा? फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब आपको x वाले आपस में माइनस करना है, ये याद रखना है फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला पहले भी बताया आपको। x वाले आपस में माइनस होंगे, एक के कोऑर्डिनेट्स y वाले आपस में माइनस होंगे। ओके, इज इट क्लियर? तो फिर इसने ये डिस्टेंस फार्मूला ये है। अब यहाँ पे देखो, फॉर्मूले के अनुसार ये P है पॉइंट, P A का निकाल रहे हैं, ए बी, पी ए और पी बी। ठीक है, दिस इज पी ए। तो हम लिखना यहाँ पे इस तरह से लिख लेना, पी ए बराबर है, सीधा ये लिखना, ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं। पी ए पहले कोऑर्डिनेट्स ऊपर इसके पी के लिख दिए इस तरह से, पी के कोऑर्डिनेट x, 0, और ए के कोऑर्डिनेट साथ में लिख देना। ए के कितने हैं? ये वाले, ये ए के आगे ये वाला कोऑर्डिनेट 2, -5। फिर पी ए इज इक्वल टू, अब देखो ये x आपस में माइनस हो रहा है और ये y आपस में, तो यहाँ से फॉर्मूले से सेम x2 - x1, इसको x2 मान लिया इसने, इसको x1, तो x - 2 x आपस में माइनस हो रहा है। यहाँ देखो x ये माइनस हो गया यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर फॉर्मूले में डाल के, प्लस ये माइनस हो गया 0, y2 - y1, y2 - y1, वैसे ही बीच में माइनस फॉर्मूले का एक इसका, और ये माइनस कर दी इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इस जगह पे ये पहले ये x - 2 माइनस कर दिया, ये आ गया। ओके, फिर से समझो, x - 2 माइनस कर दिया, ये आ गया।
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अगर आपने x1 माइनस x2 होल स्क्वायर याद किया है तो आप उस तरह से कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। ओके, अब प्लस फॉर्मूले में है y2 माइनस y1, अब y वाले माइनस होंगे, 0 माइनस दिस वन, 0 माइनस दिस वन, ये इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे x माइनस टू, यहाँ से सेम यहाँ पे आ गया x माइनस टू प्लस 0 माइनस माइनस 5, ये ना लिखा हो। अब 0 माइनस ब्रैकेट माइनस, माइनस इंटू माइनस, माइनस ब्रैकेट माइनस, ये बताया था आपको, माइनस इंटू माइनस प्लस 5, तब आया ये 0 प्लस 5 कितना हुआ 5। आप लिख सकते हो इसको अगर कन्फ्यूज़न है। ओके, इस तरह से लिख लो, 0 माइनस इंटू माइनस 5, 0 प्लस 5 5, 5 का होल स्क्वायर, ये वाला। ओके, इस तरह से सॉल्व किया है। ओके, x माइनस टू स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, 5 हो गया, 5 का स्क्वायर, ये आ गया ये। अब ये इसी तरह से इसने पी बी निकाला, ये पी ए था, अब लिखो पी बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन इतना, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा, यहाँ से x2 माइनस x1, ये लिख लिया, x माइनस ये वाला, ये यहाँ पे आ गया x माइनस फार्मूले का, और माइनस 2 यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, इसका ये होल स्क्वायर आ गया, ये वाला। क्लियर। अब यहाँ पे, अब इसमें जाएंगे हम, ये क्या है y2 माइनस y1, ये माइनस कर दिया, 0 माइनस फॉर्मूले में -2 कॉमा क्या पॉइंट था -2,9, तो इसने कर दिया 0 माइनस -9 कैसे आए, 0 9 माइनस 0, 9 प्लस का आएगा इसमें, ठीक है, 0 माइनस 9 माइनस 9, या फिर 9 माइनस 0 कर दो। ओके, ये यहाँ पे है। अगर ये देखो यहाँ इसने गलत कैसे किया है, x माइनस माइनस टू, एक्स माइनस माइनस टू, ये हो गया। अब यहाँ पे भी 0 माइनस 9 आएगा, ये प्लस है अंदर, ये माइनस नहीं है। ओके, दिस वन इज प्लस, 0 माइनस 9, फिर ये 0 माइनस 9 क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, -9 आएगा यहाँ पे, -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये -9 है यहाँ पे, ये वाला, तो ये आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर, वही आ गया, -9 इंटू -9 81। और इसको सॉल्व किया, ये आ गया x पिछला जो था x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25 अंडर द रूट। ओके, अब देखो ये यहाँ से ये और ये, क्लियर, ये वाला समझ गए। यहाँ पे -9 है, ये दिस वन इज -9, इज इट क्लियर। अब कंडीशन क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो हमारे पास आया था, अब यहाँ पे अब देखो ये आया PA, आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार PA इज इक्वल टू PB या PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, आप कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे PA इज इक्वल टू PB, PA की जगह इसकी वैल्यू लिख लो, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, बराबर है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर कितना हुआ 81। ओके, अब दोनों ओर वर्क करने पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वर्क करने पर या स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऐसे लिखना है, दोनों ओर वर्क करने पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके, अब जब इसका मतलब क्या है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसका मतलब इसका भी होल स्क्वायर ले लिया हमने और इसका भी होल स्क्वायर ले लिया। क्लियर,
दोनों का होल स्क्वायर ले ले। इसका मतलब ये है, अगले स्टेप में आएगा ये यहाँ, इसका मतलब दोनों पर स्क्वायर यहाँ पे करना है। अब दोनों पर स्क्वायर है, स्क्वायर वर्गमूल की घात 2, इसका मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है पावर 1/2, और इसका मतलब 2, तो ये कैंसिल हो जाता है, याद रखना। स्क्वायर रूट और पावर 2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। इज इट क्लियर? ये और ये कैंसिल हो गया। अब यही चीज़ बची हमारे पास, ध्यान से देखना, यही वाली। ओके, तो अब हमारे पास ये सिर्फ यहाँ पे जाना, सिर्फ ये बच गया यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास। ओके, कैसे आया, क्या बताया था मैंने आपको? स्क्वायर, ये था ना स्क्वायर रूट, इस सब का स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था और इसका होल स्क्वायर था। ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायर था और वर्गमूल था और इसका होल स्क्वायर था, ये कैंसिल हुआ आपस में। ठीक है, कैसे कैंसिल हुआ? ये इसका मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब है घात 1/2, ये चीज़ है, ये याद रखना। कोई भी चीज़ है, किसी का भी वर्गमूल है, अगर x है तो x की घात 1/2, y है तो y की घात 1/2, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 की घात 1/2। क्लियर? कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब जब हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया तो इस सब का भी क्या हो जाता है? होल स्क्वायर। बेसिक पता होना चाहिए, इस सब का भी होल स्क्वायर। अगर x है तो ये x का हाफ का होल स्क्वायर। अब हाफ का ये और ये मल्टीप्लाई होता है, x की पावर m की पावर n, फॉर्मूला है x की पावर mn, ये गुणा होंगे आपस में, ये पावर और ये कट गया, तो ये सिर्फ x ही बच गया, मतलब ये और ये कट गया, बचा सिर्फ x। क्लियर? ये है ये। ओके, तो यहाँ पे ये इसलिए ये स्क्वायर रूट उड़ गया यहाँ से। अब इसको x-2 का होल स्क्वायर, मतलब कौन सा फॉर्मूला आएगा? a-b का होल स्क्वायर। लिख लिया करो साथ साथ। ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है, ये लिख लेना स्टूडेंट्स। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला है, a-b का होल स्क्वायर, ये लिख लो। अब हम, ये लिख लिया होगा आपने, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a-b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? यहाँ प्लस, तो ये सारे में प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर है, x-2 का होल स्क्वायर, x की जगह क्या है? a की जगह x है, तो ये x a स्क्वायर, ये प्लस b की जगह कितना है? 2, प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से देखना तो आ जाएगा -2, a कितना है? x, b कितना है? 2। ओके, समझ गए? यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्या आ गया? इसका स्क्वायर क्या आ गया? फॉर्मूले में जब हमने डाला, इसका स्क्वायर आया x a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a ये है, b ये, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर, माइनस, फॉर्मूले माइनस है तो माइनस 2ab, 2a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो ये हो गया x स्क्वायर, x का स्क्वायर क्या हो गया? x स्क्वायर, ये वाला, प्लस 2 का स्क्वायर, ये 4, माइनस 2 गुणा 2, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 दूने 4, साथ में x है, ये यहाँ पे चला गया। क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, तब आया ये यहाँ 25, ऊपर से उतर गया, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से उतारा है 25 को यहाँ से यहाँ उतारा है। ओके, अब ऐसे ही हमने x प्लस 2 का स्क्वायर करना है, अब इसमें प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर, ये सारे प्लस प्लस हो जाएंगे, करना सेम है, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 4x प्लस 21 नीचे आ गया यहाँ से। ओके,
तो ये बन गया, ये चीज़ बन गई यहाँ से ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25। ऐसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। ओके, अब यहाँ से आगे देखो, आगे क्या आएगा इससे। अब यहाँ पे देखो, ये इस तरफ को ले आएंगे सारे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का, ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा इधर को आके। मतलब जो सेम है बराबर की साइड एक्स स्क्वायर कैंसिल, और प्लस का 4 यहाँ भी है, प्लस का 4 यहाँ भी है, ये कैंसिल। अब बाकी क्या बचा, -4x प्लस 25 इज इक्वल टू प्लस 4x प्लस 81। अब देखो, जो सेम थे वो हमने काट दिए, लेकिन ये -4 और +4 ये नहीं कटा, क्योंकि इसमें साइन अलग अलग है, ये अलग अलग चीज़ है। ओके, अब इसको -4x जहाँ है वहीं उतार दिया हमने, इसके साथ ये वाला x ले आए, ये बराबर की साइड था पहले, अब हमने इस साइड लाना है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, -4x बराबर का निशान आ गया। फिर बराबर की परे 81 है, प्लस का 25 यहाँ आके काय को हो जाएगा माइनस का 25। ठीक है, हमने क्या किया, -4x ये इधर को आ गया -4x। अब बराबर, अब आया बराबर इस तरफ दूसरी साइड, बराबर की उस तरफ जो पहले से वहाँ है वो पहले उतारना है। 81 यहाँ पहले से वो पहले उतरा, प्लस 25 यहाँ जाके माइनस का हो गया, क्योंकि ये बराबर की साइड था, इधर को माइनस हो गया। नहीं समझ आया कि आ गया? नहीं आया तो फिर से देखो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस +4 -4x प्लस 25 ये ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +4 प्लस 4x प्लस 81। ये सेम है, कट गया, ये सेम है, कट गया, 0 हो जाता है। अब जो बच गया -4x यहाँ बच गया बराबर की साइड, और कहाँ x वाला बच्चा हुआ, ये पर, ये बराबर के, ये पर, ये बराबर के दूसरी साइड गए, इस साइड था, यहाँ पर बराबर था इसके बाद, तो हमने बराबर नहीं लाना, इसको लाना, इसको लाना है, तो ये माइनस का हो जाएगा -4x यहाँ पर। फिर हम सीधा इक्वल में जाएंगे, x अब और कहीं नहीं है बच्चा हुआ, इक्वल में, इक्वल के परली तरफ पहले से जो वहाँ बैठा है, इक्वल के दूसरी साइड हम जा रहे हैं, जो पहले से घर पे वहाँ बैठा है उसको हम बाहर तो नहीं निकालेंगे, उसको पहले उतारेंगे, वो पहले से वहाँ है 81, इसलिए ये यहाँ उतारा हमने 81। अब जो बच गया वो क्या रह गया, 25, पर ये बराबर के उस घर में था, अब यहाँ आएगा तो निशान चेंज हो गया। क्लियर, ये माइनस को हो गया। अब -4x -4x, माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे, -4 -4 कितने x हो गए, ये भी x है, ये भी x है, तो जोड़ेंगे तो -1x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा, -1x। ओके, अब 81 -25 है, ये एक प्लस का है 81 ये वाला, और ये माइनस का है, तो घटाएंगे, निशान बढ़ाएगा प्लस का 81 का, तो कितना बचा, 11 में से 5 के 6, 8 में से 2 गए, कितना आया, 11 में से 5 गए 6, यहाँ कितना बचा 7, 7 -2 5, इस तरह से। ओके, तो ये यहाँ से ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, -4 इधर को आके ये -4 हो गया, तो ये -1x हो गया, यहाँ पर ये ले गया है तो ये प्लस का उधर को हो गया, इसको वापस लाया, तो ये -1x आप इस तरह से कर सकते हैं, ये इधर को ले गया इसको और इधर को लाया इसको, किसी भी तरह से कर सकते हैं। -1x आगे इक्वल टू 81 पहले से था, 81 - 25 कितना है 50x, तो x क्या हो जाएगा 50/-1, 8 7 ज़ा 50 -7। ओके, तो ये आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -7, 0 जो 1 था पहले यहाँ पे, तो देयरफॉर पॉइंट इज -7, 0। अब इसने इसको इस साइड लाया है तो आप यहाँ पे माइनस, फिर इधर को जाएगा, ये इधर को, अदरवाइज ऐसे कर लेना। ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कृपया करके बता दें, ताकि मैं आपको जो हूँ इसको रिटर्न, इसकी वीडियोग्राफी बनाऊँ, तो आप कमेंट में कर देना। अगर समझ आ चुका है देन इट्स ओके। ओके,
इट्स ओके।